नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि साथियों आपको पता है, चल रहा है परीक्षाओं का दौर और बहुत सारा परीक्षाओं को लेकर हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन इन सब की प्रश्नोत्तरी कहीं ना कहीं से हमें नहीं मिल पाती। तो इसी सीक्वेंस में चलेंगे राजस्थान के परिचय को लेकर आज, और पढ़ेंगे कुछ प्रश्नोत्तरी जो महत्वपूर्ण होगी राजस्थान के परिचय को लेकर। और बता दें साथियों, ये जो प्रश्नोत्तरी रहने वाली है, यह कोशिश यही रहेगी साथियों, आप लोगों का रिस्पांस के आधार पर यही कोशिश रहेगी साथियों कि हम यह जो प्रश्नोत्तरी है आपको डेली दे सके साथियों। तो इसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम अपना करते जाएंगे मूल्यांकन और जानेंगे उन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रत्येक टॉपिक से संबंधित जो रहने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आज की जो क्लास में हम देखने वाले हैं साथियों, वो देखने वाले हैं साथियों राजस्थान के परिचय को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ करेंगे कुछ इसका एक्सप्लेनेशन, ताकि यहां से आने वाले प्रश्नों का हमारा जो परीक्षा हॉल के अंदर बैठे हुए भी कभी ना हो सवाल कोई गलत। देखिए साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो पैनल पे कि आज हम करने वाले हैं राजस्थान के परिचय को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। चलिए साथियों, यह बता दें साथियों, यह जो प्रश्नोत्तरी है यह राजस्थान के उन सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है जो कि राजस्थान के अंदर मुख्य तौर पर करवाई जाती हैं। जैसा कि साथियों अभी चल रहा है दौर परीक्षा का कृषि पर्यवेक्षक का, विशेषकर उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट कर रहे हैं एसआई की तैयारी, एसएससी की तैयारी या किसी भी प्रकार की राजस्थान के संदर्भ में जो भी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रहने वाली है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए साथियों करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की शुरुआत। और चलिए साथियों, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है साथियों पैनल बोर्ड के ऊपर। देखिए साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, प्रश्न को दूसरी बार भी पढ़ना है और उसके बाद ही हमने अपने आंसर को टिक करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी साथियों। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, राजस्थान को सर्वप्रथम रायथान या रजवाड़ा शब्द रजवाड़ा किसने कहा? देखिए राजस्थान को क्षेत्र विशेष के रूप में प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो हमने पढ़ रखा है साथियों, एक तो जाना जाता था राजपुताना के नाम से। किसके नाम से साथियों? राजपुताना के नाम से साथियों। इस प्रश्न को करने से पहले हम थोड़ा सा पहले इसके इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं साथियों कि किस प्रकार से राजस्थान का नामकरण हुआ। राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से हुआ है? तो बता दें साथियों, जो सर्वप्रथम राजस्थान को राजपुताना कहा। तो इसको लेकर साथियों हमारा जो सही आंसर रहेगा वह तो रहेगा साथियों जॉर्ज थॉमस। कौन साथियों? जॉर्ज थॉमस। और इन्होंने बता दें साथियों यह कहा था 1800 ईस्वी के अंदर साथियों। और कौन सी बुक के अंदर कहा था साथियों? तो विलियम फ्रैंकलिन की एक बुक थी साथियों। किसकी साथियों? विलियम फ्रैंकलिन की एक बुक थी साथियों, जिसके अंदर इसका क्या मिलता है, इस राजस्थान का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। कि किस बुक के अंदर यह प्रमाण मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने जो राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। तो इसका जो प्रमाण मिलता है साथियों, विलियम फ्रैंकलिन की एक बुक है साथियों, जैसा कि अभी बताया, वह बुक है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यह बुक विलियम फ्रैंकलिन की है साथियों, जो कि 1805 के अंदर पब्लिश हुई। और 1805 के अंदर ही इस राजपुताना शब्द के लिखित जो प्रमाण मिला वह हमें मिला। लेकिन हमारा साथियों प्रश्न यह नहीं है। हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न पर हम आएंगे अभी। जो हमारा जो प्रश्न है वह है कि राजस्थान को रायथान या फिर रजवाड़ा, या फिर एक साथ नाम और साथी होता है राजस्थान। कौन सा साथियों? राजस्थान। यह तीन जो नाम साथियों जो आप देख रहे हो पैनल बोर्ड पे, यह जो तीन जो शब्द हैं यह राजस्थान क्षेत्र के संदर्भ में किसने कहा, यह प्रश्न है हमारा। और कब कहा यह भी था। तो यह कहा साथियों कर्नल जेम्स टोड ने।
बता दें साथियों, जो कर्नल जेम्स टोड है यही है हमारे राजस्थान के अंदर इतिहासकार, बहुत ही प्रमुख इतिहासकार, जिसको राजस्थान के इतिहासकार का पितामह कहा जाता है। और इन्हीं ने 1829 के अंदर राजस्थान के लिए इन 3 शब्दों का प्रयोग किया था। किसके लिए साथियों? राजस्थान के लिए इन 3 शब्दों का प्रयोग किया था, जिसका जो लिखित प्रमाण मिलता है, इसका एक इन्हीं की अपनी एक बुक है साथियों, वह है इन्हीं की एक बुक है साथियों, वह है साथियों द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह इनकी एक बुक थी साथियों, और उसी बुक के अंदर इन्होंने राजस्थान के लिए रजवाड़ा, राजस्थान या रायथन 3 शब्दों का प्रयोग किया। जैसा कि हमने देखा साथियों, यह कब किया गया? 1829 के अंदर किया। तो चलते हैं साथियों हमारे ऐसी प्रश्न पर कि हमारा प्रश्न क्या था। हमारा प्रश्न था साथियों कि राजस्थान को सर्वप्रथम रायथान रजवाड़ा किसने कब कहा गया? तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा नंबर 2 रहेगा 1829 के अंदर। और किन्होंने कहा? जैसा कि हमने अभी देखा साथियों, किन्होंने? कर्नल जेम्स टोड ने। और इन्हीं की एक अपनी बुक थी द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसी के अंदर इन्होंने इस बात का जिक्र किया था, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का। चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ जो हमारा दूसरा प्रश्न रहने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही पहला प्रश्न बनता है राजस्थान के जियोग्राफी के अंदर कि इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बता दें साथियों, भौगोलिक क्षेत्रफल से अपने क्या समझते हैं? पूरे राजस्थान के अंदर जितना भी क्षेत्रीय विस्तार है, इस पूरे क्षेत्रीय विस्तार का क्षेत्रफल कितना है। इस क्षेत्रफल पूरे को हम जानते हैं 2 तरीके से साथियों। एक तो जानेंगे हम वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कौन सा साथियों? वर्ग किलोमीटर। एक साथियों इसी को हम जानते हैं 1,32,139 वर्ग मील के रूप में। तो साथियों जब जब क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो 2 मुख्य बातों को याद रखना है। वह 2 मुख्य बातें कौन सी है साथियों? वह है एक तो वर्ग किलोमीटर के अंदर इसको कितना है साथियों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और इसी प्रकार यदि वर्ग मील के अंदर पूछ लिया जाए तो 1,32,139 वर्ग मील के अंदर इसको माना जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें किलोमीटर दिया गया है, और वर्ग किलोमीटर के अंदर यदि हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से प्रश्नों को करना है कि यदि किलोमीटर के अंदर पूछा जाए तो इतना है, और इसी को यदि वर्ग मील के अंदर पूछ लिया जाए तो 1,32,139 वर्ग किलो मील है। और इसी प्रकार से साथियों हमारा जो तीसरा प्रश्न रहने वाला है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़ना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। यानी कि देखिए साथियों, हमारा जो राजस्थान है यह भारत के अंदर सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राज्य है यह है हमारा राजस्थान। बता दें साथियों, राजस्थान जो है यह भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग में स्थित है। इन 2 भागों के अंदर अभी बताया गया है कि इस पूरे भारत के अंदर जितना भी क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है। तो बता दें साथियों, इस पूरे क्षेत्रफल का जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल रहता है वह रहता है 10.41% साथियों। कितना साथियों? 10.41% साथियों। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा जो पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा साथियों। देखिए साथियों, इस प्रकार से प्रश्नों की कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे और आशा करता हूं कि आप अपना मूल्यांकन करके चलते होंगे। और इस प्रकार के प्रश्न हम बहुत सारे और भी लेके आएंगे। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो प्रश्नोत्तरों के माध्यम से हमारी यह है जो पहली क्लास है साथियों। राजस्थान के अधिकांशतः निम्न कटिबंध यानी कि कौन से कटिबंध के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ से एक बात समझनी है साथियों, यहाँ से हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और समझते हैं ग्लोब को समझते हैं। यानी कि एक पृथ्वी जो ग्रह है इसको एक काल्पनिक गोले के रूप में पढ़ते हैं साथियों। किसके रूप में साथियों? काल्पनिक गोले के रूप में। और इस काल्पनिक गोले के अंदर हम देखते हैं कि राजस्थान किस भाग में है, राजस्थान कहां पर है और किस भाग में है। साथियों बता दें, यहां से इसके बीचों बीच में एक
काल्पनिक रेखा खींची जाती है वह है 0 डिग्री। इसी को कहते हैं साथियों भूमध्य रेखा। क्या साथियों? भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसी के उत्तरी भाग में एक लाइन और खींची जाती है भूगर्भ, वह है साथियों 23.1/2 डिग्री। 23.1/2 डिग्री जो कि उत्तरी अक्षांश है। यही उत्तरी अक्षांश जो है साथियों वह कहलाती है कर्क रेखा। क्या कहलाती है साथियों? कर्क रेखा कहलाती है। और इसी के दक्षिणी में एक रेखा और खींची जाती है वह है साथियों 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश साथियों। कौन सा साथियों? दक्षिणी अक्षांश साथियों। और इसी को कहा जाता है मकर रेखा। किस नाम से जाना जाता है साथियों? मकर रेखा। यह एक पूरी पृथ्वी है, ग्लोब है, जिसके 2 ध्रुव है साथियों। इधर वाला जो ध्रुव है वह तो कहलाता है साथियों उत्तरी ध्रुव। कौन सा साथियों? उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और नीचे जो है वह कहलाता है साथियों दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। कौन सा साथियों? दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो हमें अपने प्रश्न पर जाना है कि कौन कौन से कटिबंध हैं। तो देखिए साथियों किन्हीं भी 2 देशांतरों के मध्य जो बीच का जो स्थान होता है वह क्या कहलाता है साथियों? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सा कटिबंध है साथियों। और इसी के आधार पर 2 काल्पनिक रेखाएं और खींची जाती हैं। वह काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी हैं? वह भी एक उत्तर की तरफ जो खींची जाती है वह है 66.1/2 डिग्री उत्तरी की तरफ खींची जाती है। और इसी प्रकार से दक्षिणी की तरफ एक काल्पनिक रेखा और खींची जाती है 66.1/2 डिग्री साउथ की तरफ खींची जाती है। तो इसका तो नाम है साथियों आर्कटिक के नाम से जाना जाता है। किसके साथियों? आर्कटिक रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी प्रकार से यह जो नीचे वाली रेखा है साथियों यह कहलाती है अंटार्कटिक। कौन सी साथियों? अंटार्कटिक रेखा। तो इन रेखाओं के मध्य ही पाए जाते हैं कटिबंध। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट समझना हो जाता है कि ध्यान रखना है कि इस पूरे भाग के अंदर ये जो इन 2 कौन कौन से साथियों? एक तो आपने पढ़ा है कौन सी? एक तो कर्क रेखा साथियों और एक पढ़ा है मकर रेखा। इन 2 रेखाओं के मध्य ये जो पूरा कटिबंध है यह कहलाता है उष्ण कटिबंध साथियों। कौन सा साथियों? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंध के नाम से क्यों जाना जाता है? यदि इसको डिटेल में पढ़ें अपने तो ये देखते हैं कि जो सूर्य की स्थिति है वो इन 3 रेखाओं के ऊपर ही घूमती है, इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक ताप रहता है। इसीलिए इसको किस कटिबंध के नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि ऊपर है और ये जो ध्रुव है यह बिल्कुल शीत होते हैं, ठंडे होते हैं जहां पर बर्फ है, इसीलिए इसको शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। किसके साथियों? शीत कटिबंध के नाम से। और नीचे वाला भी साथियों कौन सा? शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से बचा जो इन दोनों के बीच में जो इनका मिला जुला भाग होता है, कौन सा साथियों? यह जो मिला जुला भाग बीच वाला बचा है यह किस प्रकार से है? शीत और उष्ण दोनों का मिला जुला रूप होता है, इसलिए इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा साथियों? शीतोष्ण कटिबंध। और इसी प्रकार से यह जो कटिबंध है वह कौन सा रहेगा? शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन हमारा प्रश्न जो है वो है कि राजस्थान जो है वह किस कटिबंध के अंदर ज्यादातर फैला है। तो इसी प्रश्न पर आते हैं साथियों। इस पूरी कहानी को समझने के बाद देखते हैं कि अपना राजस्थान कहाँ पर। तो बता दें साथियों जो हमारा राजस्थान है वह ग्लोब पर कुछ इस प्रकार से स्थिति दर्शाता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से स्थिति दाता है। और यहां से अब देखकर हमें पता चल रहा होगा कि राजस्थान को जो ज्यादा भाग है, कौन सा साथियों? राजस्थान का जो ज्यादा भाग है वह किस कटिबंध के अंदर है? तो हमारा उत्तर होगा साथियों शीतोष्ण। लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, कौन सा साथियों? राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है जिसके अंदर 2 जिले साथियों, एक तो आता है साथियों डूंगरपुर और एक आता है साथियों प्लस में बांसवाड़ा। ये 2 जिलों के अंदर यहाँ पर जो कटिबंध पाया जाता है वह है साथियों उष्ण कटिबंध। यह प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया। तो हम याद करेंगे साथियों एक प्रश्न को लेकर उसके साथ बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा। जैसा कि हमने देखा कि हम अपने राजस्थान के भाग को जानने के लिए बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देखा और यहां से अपने ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए साथियों आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। चलते हैं बढ़ते हैं अपने उत्तर की तरफ। तो देखिए साथियों आशा करता हूं कि इसका उत्तर अब आप दे सकते हो। इसका उत्तर साथियों क्या उष्ण कटिबंध है? जी नहीं। क्या शीतोष्ण कटिबंध है? जी नहीं। क्या उपोष्ण कटिबंध है? जी नहीं। क्या शीत कटिबंध है? जी नहीं। तो इनमें से आंसर कौन सा रहेगा साथियों? यहां से जो सही जो आंसर रहेगा हमारा
वह रहेगा शीतोष्ण कटिबंध साथियों। जैसा कि अभी अपनी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा, शीतोष्ण कटिबंध रहेगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अपने ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय के अकॉर्डिंग चलेंगे, समय सीमा का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। और विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति साथियों, इस प्रश्न को भी बड़ा ही अच्छे तरीके से समझना है और यहां से हम लगभग 5 से 6 प्रश्न कवर करने वाले हैं किसी एक प्रश्न से। देखिए साथियों इसी के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं कि यदि इस पूरे अपने भूगोल पूरे ग्लोब को यदि इस प्रकार से 2D में बांट दें, किस में लें, 2D में, यानी कि 2D के अंदर देखते हैं, द्विदिशीय के रूप में देखते हैं, तो यदि मान लिया यह पूरा का पूरा क्या है साथियों, यदि मान लिया यह पूरा का पूरा क्या है, एक विश्व का मैप है। किसका साथियों, विश्व का मैप है। तो इस विश्व के मैप के अंदर यदि देखा जाए, इसको 2 भागों में जैसे ही बांटते हैं, क्या बांटते हैं साथियों, 2 भागों में बांटते हैं, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर यह देखते हैं कि हमारा जो एशिया महाद्वीप है, कौन सा साथियों, जो एशिया महाद्वीप है, यह किस भाग में है, इस पूरे विश्व के सापेक्ष एशिया जो है किस भाग में है, बता दें साथियों। ऊपर वाली जो दिशा होगी उत्तरी, नीचे वाली जो दक्षिण होगी साथियों दक्षिणी, और इधर जो दिशा होगी वह होगी साथियों पूर्व, और इसी के अपोजिट जो रहेगी साथियों कौन सी, पश्चिम। तो इस प्रकार से दिशा रहती है। अब यदि पूछ लिया जाए कि विश्व के सापेक्ष एशिया की क्या स्थिति है, तो हमारा उत्तर होगा उत्तरी पूर्व। कौन सा साथियों, उत्तर है पूर्व रहेगा। यदि एशिया के बारे में पूछा जाए, विश्व के सापेक्ष एशिया की क्या स्थिति है, तो क्या आएगा, उत्तरी पूर्वी। और यदि इसी प्रकार से पूछ लिया जाए साथियों, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो भारत देश है वह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है साथियों, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार की रहती है, और इसी भारत के अंदर है हमारा प्यारा राजस्थान। कौन सा साथियों, यहीं पर है हमारा प्यारा राजस्थान। और हम बात करेंगे इसी राजस्थान की कि विश्व के सापेक्ष यह जो यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान जो है वो विश्व के सापेक्ष किस दिशा के अंदर है, तो हमारा आंसर साथियों यही रहेगा, कौन सा, उत्तरी पूर्वी। और यदि यहीं से पूछ लिया जाए कि भारत जो है वो विश्व के सापेक्ष किस दिशा के अंदर है, तो भी हमारा उत्तर क्या रहेगा साथियों, यही रहेगा। यानी कि यहां से एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम। कौन सा निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम, यहां पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, यदि पूछ लिया जाए विश्व के सापेक्ष एशिया महाद्वीप या भारत देश या राजस्थान राज्य की स्थिति, तो हमारा आंसर इन तीनों के लिए सिर्फ एक ही रहेगा साथियों, वह रहेगा उत्तरी पूर्वी साथियों। आशा करता हूं साथियों इस एक पॉइंट के साथ बहुत सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश की है, और यहां से बहुत ही प्रश्न हल होगा। अब चलते हैं अपने प्रश्न पर और करते हैं उस प्रश्न का सॉल्व कि किस प्रकार से यह प्रश्न है। आशा करता हूं साथियों अब यहां से अपने उत्तर इसका दे पाएंगे। देखिए विश्व के सापेक्ष केवल राजस्थान की स्थिति पूछी है, जो कि हम देख चुके हैं। कौन सी साथियों, उत्तरी पूर्वी है। कौन सी साथियों, उत्तरी पूर्वी है। तो उत्तरी पूर्वी जो ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा विश्व के सापेक्ष, यह है हमारा उत्तर क्या रहेगा, सही रहेगा। यहां से एक बात और समझनी बहुत जरूरी है साथियों, यह तो पूछा गया है विश्व के सापेक्ष। यदि यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के सापेक्ष, नोट पॉइंट के अंदर अपने डाल के लिख सकते हैं साथियों। यदि नोट्स मेंटेन कर रहे हो तो क्या लिख सकते हैं कि भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। यहां से भी हमें इस डायग्राम को समझना होगा। जैसा कि हमने देखा साथियों कि पूरे भारत के अंदर जो अभी पीछे ही डिफाइन किया कि पूरे भारत का यदि मैप बना लिया जाए इस प्रकार से, तो हमने देखा था कि पूरे भारत के अंदर जो राजस्थान की जो स्थिति थी वह थी इस स्थिति में। और इस स्थिति को हम यदि दिशा के रूप में देखते हैं, ऊपर वाली दिशा तो उत्तरी साथियों, यह रहती है पूर्वी, और यह रहती है पश्चिमी, और नीचे वाली साथियों दक्षिणी। तो हम यदि देखें तो यह किस दिशा में स्थित है साथियों, यह है उत्तर पश्चिम में। यदि भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पूछे तो हमारा जो उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है उत्तर पूर्व साथियों। तो इसी प्रकार से आशा करता हूं कि इन प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन अच्छे से हो रहा होगा। चलिए चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट प्रश्न पर।
चलिए, यह प्रश्न भी अक्षांश और देशांतर को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और यहाँ से अपने कवर करेंगे कि राजस्थान जो है वो किन अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है साथियों। चलिए साथियों, राजस्थान किन अक्षांशों के मध्य स्थित है साथियों, इसको भी जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड पे चलेंगे और जानेंगे कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश क्या है और साथियों दूसरा देखेंगे अपने देशांतर। कौन सा साथियों? अक्षांश और देशांतर। बता दें साथियों, ये दोनों क्या हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन सी सर? काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब के ऊपर खींची गई हैं। और ग्लोब के ऊपर यह क्यों खींची गई है, इसका कारण है साथियों, ग्लोब के ऊपर यदि किसी भी स्थान विशेष का पता लगाना हो कि उसकी स्थिति क्या है, तब तो स्थिति को जानने के लिए तो किसका उपयोग करते हैं साथियों? अक्षांशों का। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की, किसी भी यदि बात करें किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की यदि स्थिति की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। और यदि किसी भौगोलिक स्थिति पर हम बात करते हैं समय की, तो समय को जानने के लिए देशांतर का प्रयोग करते हैं। लेकिन साथियों हम देख रहे हैं किसकी? राजस्थान की स्थिति। और राजस्थान की स्थिति देख रहे हैं तो डेफिनेटली हम किसकी बात करेंगे साथियों? हम साथ बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। किसकी साथियों? अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे। तो जानते हैं साथियों कि राजस्थान जो है वह ग्लोब पर किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। चलिए साथियों, यहां से इस पूरे पॉइंट को कवर करते हैं कि यहां से हमने देखा पहले पढ़ा भी कि पूरे ग्लोब के अंदर इस प्रकार से हमने यह दो भाग बांटे थे। यह तो इसका था उत्तरी ध्रुव और यह था दक्षिणी ध्रुव। और बीचों बीच से हमने रेखा देखी, कौन सी? भूमध्य रेखा। कौन सी साथियों? भूमध्य रेखा देखी, जो कि कितनी डिग्री थी भाई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी। और इसी प्रकार से हमने जाना इसी उत्तर की तरफ एक और रेखा देखी थी, 23.1/2 डिग्री देखा था। कौन सा था साथियों? 23.1/2 डिग्री। जैसा कि हमने देखा साथियों, और नीचे की तरफ से था दो, यह था 23.1/2 डिग्री साउथ। यह थी साथियों, यह तो साथियों नॉर्थ थी और यह जो थी वो साउथ के अंदर थी। तो हमने जैसा कि पहले ही ग्लोब के अंदर इस देखा कि जो हमारा राजस्थान है प्यारा, वो कहां पर है? इस ओर है। तो यानी हमें पता लग जाना चाहिए कि इस ओर खींची की सारी रेखाएं, यानी कि यह जो पूरा का पूरा है वह कौन सा गोलार्ध है साथियों? उत्तरी गोलार्ध है। इस ओर कौन सा गोलार्ध है साथियों? उत्तरी गोलार्ध है। और बता दें साथियों, उत्तरी गोलार्ध के अंदर जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी, क्या साथियों? जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी वे सारी की सारी कौन सी कहलाएंगी साथियों? उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। तो यानी हम बता सकते हैं यहां से कि जो हमारा राजस्थान है वह किन के बीच है। तो यहां से देखिए साथियों, यहां पर भी कौन सी रेखा खींची जाएगी? उत्तरी अक्षांश रेखा खींची है। कौन सी साथियों? उत्तरी अक्षांश रेखा खींची जाएगी। और यहां पर भी कौन सी? उत्तरी अक्षांश रेखा खींची जाएगी। यानी कि यह जो है यह भी उत्तरी अक्षांश है साथियों, और यह जो रेखा है यह भी कौन सी है? उत्तरी अक्षांश रेखा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो हमारा जो प्रश्न जो होगा, आशा करता हूं साथियों यहां से अपने उत्तर दे पा रहे होंगे। इसी प्रकार से इन दोनों का, यह जो ऊपर वाली जो बिल्कुल दक्षिण भाग की तरफ होते, सॉरी उत्तर की तरफ होती है यह, और एक होता है साथियों दक्षिण की तरफ जो उत्तरी अक्षांश होता है वह तो होता है साथियों 23°03' उत्तरी अक्षांश। और इसी प्रकार से यदि इसके अपोजिट देखें साथियों तो यह होता है हमारा 30°12' उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश इस प्रकार से, यानी कि हमारा जो राजस्थान है वह ग्लोब में किन अक्षांशों के मध्य है? तो हमारा उत्तर रहेगा साथियों उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश। यानी कि यहाँ देखिए यह भी उत्तरी अक्षांश है और यह भी क्या है? उत्तरी अक्षांश है। तो हमारा राजस्थान जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो आशा करता हूं साथियों अब आप इसका जो आगे जो प्रश्न हम कर रहे थे उसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए साथियों, इसका प्रश्न उत्तर कैसे दे पाएंगे? किन अक्षांशों के मध्य है? तो जैसा हमने देखा उत्तर से उत्तर अक्षांश के मध्य है साथियों। कौन सा? उत्तर से उत्तर अक्षांश के मध्य है साथियों। ध्यान रखना यह कंफ्यूजन रहता है किसके अंदर? दक्षिण से उत्तरी अक्षांश। तो पूरे ग्लोब के अंदर जब भी बात करते हैं तो हमें दो भागों के अंदर बढ़ता है। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला तो होता है साथियों उत्तरी गोलार्ध, जैसा कि अपनों ने अपनी जाना। और उत्तरी गोलार्ध के अंदर जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी वो सारी की सारी उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी। और इसी प्रकार से जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जितनी भी खींची जाएंगी रेखाएं वह कौन सी कहलाएंगी?
वह दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। तो हमारा उत्तर जो रहेगा वह रहेगा उत्तरी अक्षांशों के मध्य। चलिए साथियों चलते हैं अपने अपने नेक्स्ट प्रश्न के पर कि राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है। राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, यहां से जानने के लिए साथियों हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर। जैसा कि हमने अभी पीछे अक्षांश रेखाओं को देखा, अब इसी प्रकार से हम राजस्थान के भी इन सभी गांवों को देखने वाले हैं कि कौन सा गांव किस दिशा में। तो बता दें साथियों, यह तो हुआ पूरे राजस्थान का कौन सा भाग, उत्तरी भाग हुआ, और यह भाग जो हुआ साथियों दक्षिणी भाग हुआ, और इसी प्रकार से यह भाग कौन सा साथियों पूर्वी भाग हुआ, और यह जो भाग हुआ साथियों वह पश्चिमी भाग हुआ। जैसा कि हमने अभी जाना कि यहाँ पर था साथियों 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह अभी अभी पढ़ा साथियों, और यहाँ पर पढ़ा था हमने साथियों 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इन दोनों को जाना, लेकिन साथ के साथ साथियों हमें यहाँ से यह भी जान लेना चाहिए कि इनके बीच में जो देशांतरीय विस्तार है वो भी कितना रहने वाला है। तो यहाँ से साथ याद रखना है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा साथियों पूर्वी देशांतर याद रखना है, और इसी प्रकार से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इस प्रकार से इन चारों प्रश्नों को याद रखना है। और यहां से हमारा जो प्रश्न बनता है वह है कि इनके ऊपर स्थान विशेष लास्ट के जो अंतिम बिंदु बनाते हैं वह कौन सा स्थान है। तो देखिए साथियों, जो बिल्कुल उत्तरी गांव है वो कौन सा है, और दक्षिणी गांव कौन सा है, और पूर्वी गांव कौन सा है, और अपने पढ़ते हैं कि पश्चिमी गांव कौन सा है साथियों। कौन सा साथियों कि पश्चिमी गांव कौन सा है, और तो पश्चिमी गांव भी हम जानेंगे कि कौन सा है। तो ध्यान रखना साथियों, जो बिल्कुल उत्तरी गांव है यह है हमारा कोणा गांव। कौन सा साथियों कोणा गांव, और यह कहाँ है साथियों, यह श्री गंगानगर में। कहाँ साथियों श्री गंगानगर के अंदर है, जो कि बिल्कुल राजस्थान का क्या बनाता है उत्तरी छोर बनाता है। इसी प्रकार से राजस्थान का बिल्कुल जो दक्षिणी छोर होता है वह कौन सा होता है साथियों, वह होता है साथियों बोरकुंड। वह साथियों कौन सा होता है बोरकुंड, जो कि बांसवाड़ा के अंदर है। कौन सा साथियों बोरकुंड बांसवाड़ा के अंदर होता है। और यहाँ पर एक शहर है साथियों कुशलगढ़ के अंदर। कुशलगढ़ के अंदर यह 3 नाम पढ़े जाते हैं विशेष रूप से। सबसे बड़ा क्षेत्र बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से छोटा कुशलगढ़, और कुशलगढ़ से छोटा बोरकुंड। बोरकुंड गांव को बिल्कुल दक्षिणी भाग पर पढ़ा जाता है, जो कि 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है स्थित है। अब इसी प्रकार से लगे तो हम इसको भी देख लेते हैं साथियों कि बिल्कुल जो इसके पश्चिमी भाग में है वह है साथियों समगांव। कौन सा साथियों समगांव है, जो कि कहां पर है जैसलमेर के अंदर। कहां साथियों जैसलमेर के अंदर स्थित है। याद रखना है समगांव इसी प्रकार से। और यदि एक बड़ा क्षेत्र और याद रखते हो तो वह है साथियों कटरा स्थल। कौन सा साथियों कटरा स्थल है। और इसी प्रकार से बिल्कुल पूर्वी छोर जो बनता है राजस्थान का वह है साथियों सिलाना गांव। कौन सा साथियों सिलाना गांव। और सिलाना गांव कहाँ है साथियों बता दें, सिलाना गांव जो रहने वाला है वह हमारा है राजा खेड़ा। कौन सा साथियों राजा खेड़ा। और राजा खेड़ा कहाँ पे साथियों धौलपुर के अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि बिल्कुल राजस्थान के जो उत्तरी भाग में कौन सा जिला है, तो हमारा सही उत्तर आएगा गंगानगर यदि जिले की बात करें तो। और यदि यहाँ पर बात करें कि दक्षिणी जिला कौन सा है तो बांसवाड़ा। और इसी प्रकार से बात करें कि पूर्वी जिला कौन सा है तो धौलपुर। और इसी प्रकार से बात करें राजस्थान का पश्चिमी जिला कौन सा है तो जैसलमेर। देखिए इस डायग्राम से बहुत सारे प्रश्न निकल कर आने वाले हैं। और इसी के आधार पर साथ के साथ यहाँ पर एक बात और जान लेते हैं अपने, जो कि आगे भी इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन करने में हमें सहायता प्रदान होगी। देखिए साथियों यहाँ से और क्या देखना है, यहाँ से यह देखना है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो पूरी लंबाई है, उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक की जो पूरी लंबाई है वह किलोमीटर के अंदर कितनी है, वह है 826 किलोमीटर साथियों। और इसी प्रकार से जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो पूरी जो इसकी जो चौड़ाई होती है वह कितनी है साथियों 869 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से हमें इस चीज का बोध होता है कि इस राजस्थान की जो क्षेत्रीय विस्तार है इसकी चौड़ाई ज्यादा है किसकी तुलना में, लंबाई की तुलना में। इसलिए इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है जिस प्रकार की आप देख पा रहे हो साथियों। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और ले आया इसका स्क्रीनशॉट ताकि चलें अपने प्रश्न पर। चलिए साथियों अब आशा करता हूं साथियों कि आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाओगे। बात किसकी की है, उत्तरी बिंदु की। तो उत्तरी बिंदु की बात की है तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जो कि कहां है साथियों गंगानगर के अंदर है, जैसा कि हमें
अभी अभी पीछे देखा। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न को भी करने की पूरी कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से अगला प्रश्न जो हमारा रहने वाला है। चलिए साथियों यह जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, देखिए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। देखिए साथियों अभी अभी जस्ट बात की अपनों ने कौन सी, कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अभी जस्ट बात की है हमने, दो प्रकार की लंबाई पढ़ी साथियों जस्ट अभी अभी। कौन सी, एक तो पढ़ी हमने 826 किलोमीटर और एक पढ़ी हमने, यह तो पढ़ी थी राजस्थान का इस प्रकार से, और यदि यह तो पढ़ी थी हमने राजस्थान के इस तौर से पढ़ी थी। और यदि बात करें अपने राजस्थान की किसकी भाई, यदि हम बात करते हैं राजस्थान के, यदि हम बात करते हैं राजस्थान के इस उत्तर से पूर्व की तरफ, तो इसका हमने पढ़ा था 869 किलोमीटर। तो यहां से हमने देखा था, और यह जो भाग है कौन सा साथियों, उत्तर है, यह कौन सा है, दक्षिण है, यह कौन सा है, पूर्व है, और यह कौन सा है, पश्चिम है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर पड़ा है 826 किलोमीटर। यहां से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी साथियों, जैसा कि हम पढ़ते चले जा रहे। चलिए साथियों आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ उसको करने की कोशिश करते हैं, और यह बिल्कुल फैक्ट के रूप में है, इस पर कुछ समझने वाली बात है नहीं। कौन सी, कि राजस्थान के आकार को रोहम्बस किसने कहा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है प्रश्न यह भी साथियों, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है, तो याद रखना है किन्होंने कहा था। तो सटीक आंसर आएगा टी.एच. हेंडले। देखिए यदि रोहम्बस के अपने किसकी बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो इसका अर्थ होता है पतंगाकार। क्या साथियों, या तो कहते हैं पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। इस प्रकार से रोहम्बस को इस प्रकार से नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने राजस्थान के लिए पतंगाकार या इन हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग ना कर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया, जिसको राजस्थान के क्षेत्र को, आकृति को क्या कहा, रोहम्बस नाम से जाना। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न रहने वाला है। वो रहने वाला है राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर 2000 से पहले, और इस पहले को अच्छी तरीके से राउंड कर लेना है। यहीं से हमारा प्रश्न जो है सही उत्तर देगा। राजस्थान का देश के अंदर स्थान। तो देखिए साथियों वर्तमान के अंदर तो देखा जाए किसके अंदर है, वर्तमान के अंदर यदि देखा जाए भारत के अंदर, वर्तमान में पूरे भारत के अंदर जो प्रथम स्थान पर है कौन, राजस्थान। कौन है साथियों, राजस्थान। और किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन इन्होंने पूछ लिया प्रश्न के अंदर 1 नवंबर 2000 से पहले। तो देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 को ऐसा क्या हुआ कि इस प्रश्न को अब हम देख पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा पीछे। देखिए 1 नवंबर 2000 जब यह था, तो इस दिन एक घटना हुई थी, इस दिन एक बहुत बड़ा काम किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए यहाँ इससे पहले की बात करते हैं, यदि इससे पहले की बात करते हैं, इससे पहले की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से साथियों, क्षेत्रफल की जो दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य था साथियों मध्य प्रदेश। कौन सा साथियों, मध्य प्रदेश। इससे पहले की बात करें, लेकिन बाद में हुआ क्या, 1 नवंबर 2000 को यहां पर यह काम किया जाता है कि मध्य प्रदेश से एक छोटे से स्टेट की और एक छोटे से स्टेट को और बनाया जाता है, वह है साथियों हैदराबाद। यानी कि 1 नवंबर 2000 को एमपी से, किसे, एमपी से हैदराबाद राज्य को बनाने के कारण देखिए यहां पर सबसे पहले जो था क्षेत्रफल में 1 नवंबर 2000 से पहले, तो पहले नंबर पर तो था मध्य प्रदेश, लेकिन जस्ट दूसरे स्थान पर था हमारा राजस्थान। यहां से इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। दूसरे स्थान पर था राजस्थान, लेकिन जैसे ही 1 नवंबर 2000 को इस एमपी से किसको अलग किया गया, ऐसे ही इस एमपी से किसको अलग किया गया, हैदराबाद को अलग किया गया। तो इस मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्रफल था उसमें से बहुत सारा क्षेत्रफल अलग हो गया। इसके कारण
जो पहला दो बनने के कारण, यानी कि इस 2000 के बाद की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद में क्या हुआ के कारण जो राजस्थान था, कौन भाई? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन। यहां से दोनों प्रश्न क्लियर करने हैं साथियों कि 1 नवंबर 2000 को ऐसा क्या हुआ, एमपी से कौन अलग हुआ? हैदराबाद अलग हुआ, जिसके कारण जो पहले 1 नंबर पर आता था क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, वह 1 नंबर पर नहीं रहा, लेकिन दूसरे नंबर वाला जो राजस्थान था वह अब कहां पर आ चुका था? पहले स्थान पर। और तब से लेकर आज तक यह स्थिति बनी हुई है। और वर्तमान के अंदर भी, वर्तमान में भी राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है। अब आशा करता हूं कि हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर हम कर पाएंगे साथियों। वह जो हमारा प्रश्न है वो है आपके सामने, और इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं अब कि 1 नवंबर 2000 से पहले की बात की है, तो पहले तो एमपी पहले 1 नंबर पर हुआ करता था और दूसरे नंबर पर हुआ करता था हमारा राजस्थान, क्योंकि इससे पहले जो एमपी था ना वह पहले नंबर पर हुआ करता था और दूसरे स्थान पर हुआ करता था अपना राजस्थान। चलिए साथियों, आज के बिल्कुल अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, और आशा कर रहा हूँ कि आप साथ के साथ इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो अपने इस पैनल पे चर्चा कर रहे हैं उनको साथ के साथ नोट कर रहे होंगे। चलिए साथियों, आज का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ब्रैकेट में दिया साथियों क्षेत्रफल, यानी कि पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है कौन सा साथियों? जैसलमेर। कौन सा साथियों? जैसलमेर। देखिए साथियों, क्षेत्रफल को लेकर राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनको लेकर, एक दो जिले को लेकर बहुत सारा संशय रहता है, उस संशय को भी अपने दूर करेंगे। लेकिन यह जो हमारा उत्तर रहेगा वह कौन सा रहेगा? जैसलमेर। और इसको भी अच्छे से समझते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से किसके साथियों? राज्य के अंदर, राज्य के 33 जिले। कुल कितने जिले हैं साथियों? राज्य के कितने जिले हैं? 33 जिले हैं फिलहाल वर्तमान के। किसमें साथियों? वर्तमान। किसमें साथियों? वर्तमान के अंदर, जो आज की इस क्लास में रहने वाली है। और इन 33 जिलों के अंदर बात करते हैं सबसे बड़े जिले। सबसे बड़े जिले किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटे जिले, सबसे छोटे जिले, सबसे छोटे जिले, इसकी भी जब बात करते हैं तो किसकी दृष्टि से साथियों? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो साथियों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह रहने वाली है कि पहले नंबर पर जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल से लेकर वह है साथियों हमारा जैसलमेर। कौन सा साथियों? जैसलमेर, जो कि 30,401 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है। और नंबर 2 पर हम पढ़ते हैं साथियों बाड़मेर। कौन सा साथियों? बाड़मेर पढ़ते हैं। और नंबर 3 पर पढ़ते हैं साथियों बीकानेर पढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर बहुत सारे साथियों को ऐसा लग रहा होगा कि बीकानेर पहले आना चाहिए था और बाड़मेर बाद में आना चाहिए था। इसका भी एक्सप्लेनेशन करते हैं साथियों। तो ये याद रहे साथियों, जो अपने वर्तमान के अंदर जो भूगोल पढ़ रहे हैं और भारतीय जो शिक्षा मंडल के द्वारा जो बुक है, ऑथेंटिक बुकों के अंदर भी, जैसा कि एचएम सक्सेना के अंदर यह स्पष्ट तौर पर इनके क्षेत्र के आधार पर नंबर 2 पर बाड़मेर के अंदर ही रखा गया है। यदि किसी साथी को संशय हो रहा है तो वहां से जाकर अपना चेक कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अपने पढ़ते हैं सबसे छोटे जिले। तो बता दें साथियों, जो सबसे छोटा जिला है वह है हमारा धौलपुर साथियों। कौन सा साथियों? धौलपुर, जो कि सबसे पूर्वी जिला है। और यह जो रहता है साथियों, जो इसका जो क्षेत्रफल रहता है वह रहता है हमारा साथियों 30-40, कुछ इसी प्रकार से रहता है साथियों। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। और नंबर 2 पर रहता है साथियों दौसा। और नंबर 3 पर रहता है साथियों हमारा डूंगरपुर। नंबर 3 पर कौन सा रहता है साथियों? डूंगरपुर रहता है। और नंबर 4 पर जो रहता है साथियों वह है हमारा राजसमंद साथियों। कौन सा साथियों? राजसमंद। इस प्रकार से यह हमारा जो रहता है क्या, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या रहता है? हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से इन जिलों का क्या रहता है? क्रम रहता है भाई। और इसी क्रम के अनुसार, और आशा करता हूं साथियों कि आज की क्लास हमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा की है। और इस क्लास के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन की चर्चा करने की कोशिश की है, और ताकि
हम आज की इस क्लास के अंदर बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर जब भी बैठते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। और आप लोगों का जो बेशकीमती समय है जितना भी, और उसका पूरा का पूरा सदुपयोग किया होगा आपने, ऐसा मैं आशा करता हूं साथियों। और इसी उत्साह के साथ बने रहेंगे साथियों, और मिलेंगे अपने अगली क्लास के अंदर कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।